प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान जो इतिहास है, आज हम अध्याय 4 को प्रारंभ करेंगे। तो चैप्टर का नाम है काम, आराम और जीवन, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है और जो है आप इजी तरीके से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो एग्ज़ाम आने वाला है, आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। और हो सकता है मार्च या 15 मार्च को एग्ज़ाम टाइम टेबल घोषित कर दिया जाए। तो प्लीज़ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। और जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो है पूरा टॉपिक आपको समझ आए। तो चलिए हम बात करते हैं, याद रखने की कुछ बातें हैं, ठीक है। याद रखने की योग कुछ बातें हैं। जैसे महानगर की बात करें तो महानगर में देखिए, महानगर किसी प्रांत अथवा देश की घनी जनसंख्या वाला विशाल नगर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता था, ठीक है। उसके बाद हमारा है शहरीकरण। क्या होता है कि शहरीकरण किसी स्थान के शहर अथवा कस्बे के रूप में विकसित होने के लिए प्रक्रिया, ठीक है। देखिए परोपकारी क्या होता है, वह व्यक्ति जो समाज में हित के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है, ठीक है। टेंट मेटर्स क्या होता है, टेंट मेटर्स जो बहुत अधिक भीड़ वाले काम चलाऊ मकान, ऐसे मकान प्राय बड़े शहरों या गरीब इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्षमता आंदोलन। क्या होता है कि क्षमता आंदोलन, इस आंदोलन का मुख्य कामकाजी लोगों को शराब का उपयोग कम करने के लिए पर क्या दिया था, बल दिया गया था। श्वासोधन क्या होता है, श्वासोधन देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटना, ठीक है। श्वासोधन होता है ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना, ठीक है। व्यक्तिवाद क्या होता है कि व्यक्तिवाद समुदाय की बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार पर बल दिया जाना, ठीक है, व्यक्तिवाद होता है। अगला है बैरान हासमान। क्या होते हैं, देखिए बैरान हासमान जो कि एक वास्तुकार था, ठीक है, एक वास्तुकार था। नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में फ्रांस को एक अति सुंदर शहर के रूप में दिया था। किसने, बैरान हासमान ने, पर नेपोलियन की तृतीय के शासनकाल में, ठीक है। प्रोडिडेंसी शहर क्या होता है, प्रोडिडेंसी शहर ब्रिटिश शासनकाल के अधीन बम्बई, बंगाल, मद्रास आदि प्रेसिडेंसी शहर थे क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंसियों की राजधानी थी। भूमि विकास की बात करें तो भूमि विकास में दलदली अथवा डूबी हुई जमीनों को रहने या खेत करने अथवा या अन्य किसी काम को लायक बनाना, ठीक है, भूमि विकास। धुआं विरोधी कानून क्या है, धुआं विरोधी कानून, कोलकाता भारत का पहला शहर था जहां धुआं विरोधक कानून क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है पॉइंट, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, ये 1898 ईस्वी में बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुआ था। बागीचों के शहर की अवधारणा वास्तुकार योजनाकार एवेंजर हावर्ड ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। ब्रिटिश में दो प्रारंभिक औद्योगिक नगर लीडर्स और मैनचेस्टर, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम से पॉइंट्स आने वाले हैं। देखिए दुर्गाचरण राय ने कोलकाता नगर में विशेष कौन सा उपन्यास लिखा, दुर्गाचरण राय ने कोलकाता नगर में विशेष विषय में कौन सा उपन्यास लिखा, तो ये देवनागरी मत्स्य आगमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गार्डन सिटी अवधारणा सिद्धांत बनाया गया था, ठीक है, किसने गार्डन सिटी अवधारणा का सिद्धांत बनाया था, एवेंजर हावर्ड ने, ठीक है। ये इस गार्डन सिटी की अवधारणा का सिद्धांत बनाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चार्टिज्म आंदोलन किसके लिए था, ठीक है, चार्टिज्म आंदोलन किसके लिए था, ये अवश्य पुरुषों मताधिकारों के लिए चार्टिज्म आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी में बंबई में कितने टापुओं का शहर था, 17वीं शताब्दी में बंबई में कितने टापुओं का शहर था, तो कितना था, 7।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच दौड़ी? दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच दौड़ी? तो पेडिंगटन और फेरिंगटन के बीच दौड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट्स आपको बहुत यूजफुली क्वेश्चन को मिल पाए। ठीक है, किसे लौह दत्त कहा गया है? किसको लौह दत्त कहा गया है? तो लंदन भूगत रेल को। किसको? लंदन भूमिगत रेल को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है? भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है? तो वह हमारा आंसर आएगा बम्बई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्यवाही को किस नाम से याद किया जाता है? नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्यवाही को किस नाम से याद किया जाता है? तो खूनी रविवार क्यों। ठीक है, कलकत्ता में धुआं विरोधक कानून कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1863 ईस्वी में। और कहाँ पारित किया गया था? ये कोलकाता में धुआं विरोधक कानून। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? तो दादा साहब फाल्के। कौन? दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? तो अस्थाई काम चलाऊ मकान को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? तो अस्थाई काम चलाऊ मकान को अस्थाई कहते हैं। अंग्रेजों से पूर्व बम्बई किसके अधिकार क्षेत्र में थी? अंग्रेजों से पूर्व बम्बई किसके अधिकार क्षेत्र में थी? तो पुर्तगालों की क्षेत्र में था। ठीक है, तो गाइस आप जो है जितने भी क्वेश्चन हमें उसको आप जो है अच्छे से नोट डाउन करके आप क्वेश्चनों को याद रखेंगे, याद करेंगे।